ये संसार पेखन है, दृश्य है, और आप दृष्टा हैं। जग पेखन तुम देखनी हारे। और कैसे हैं आप? विधि हरि शंभु नचावन वारे। ब्रह्मा, शिव, हरि, इनको भी नचाने वाले हैं, अर्थात ये भी आपकी प्रेरणा से अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हैं। ब्रह्मा जी पालन का काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, विष्णु भगवान पालन का काम कर रहे हैं, शिव जी संहार का कार्य कर रहे हैं। प्रेक्षण माने कुम्हार का चाक भी होता है। जैसे कुम्हार का चाक चलता है तो बोले दंड चक्र चीवर से कुम्हार रचना करता है। तो विधि हरि शंभु नचावन बारे। बारे का अर्थ है, पूज्य कृपात्री जी महाराज करते थे, बारे का अर्थ छोटे छोटे बालक। जैसे बालक खेलते ना, ऐसे बारे, बारे माने छोटे बालक। 3 बालक खेल रहे हैं। एक बालक का नाम है ब्रह्मा, दूसरे बालक का नाम है विष्णु, तीसरे बालक का नाम है शिव। तीनों खेल रहे हैं और उस खेल को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं राम जी। ब्रह्मा जी खेल खेल में वो चाक घुमाते हैं और घुमा करके और विविध प्रकार की सृष्टि करते हैं। विष्णु भगवान उसको उठाकर ठोक पीट करके पका करके पक्का करते हैं उसको। और एक बालक शंकर जी हैं, उनके हाथ में जो घड़ा पड़ता है उठाकर पटक देते हैं, फोड़ देते हैं। तो एक बना रहा है, एक ठीक ठाक कर रहा है, एक पटक पटक के उसको नष्ट कर रहा है। नष्ट कर रहा है ये, बोले ये खेल है, बच्चों का खेल है। बच्चे खेल खेल में कोई बनाता है, कोई उसको सजाता है और कोई पैर से उसको रौंद देता है। इसलिए इनको बारे कहा। विधि हरि शंभु नचावन बारे। पर तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। वे भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते हैं, फिर तुम्हारा मर्म और कौन जानेगा? पामर जीव की तो चले क्या। ब्रह्मा जी शिव जी भी राम जी का भजन करते हैं। विधि विधिता हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। विधि को विधिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता प्रदान करने वाले श्री रघुनाथ जी हैं। ऐसे राम जी जिनके लिए सब कठपुतली के जैसे हैं। पूरे ब्रह्मांड के कीट पतंग चींटी से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब जिनके हाथ की कठपुतली हैं। उमा दारु योसित की नाई, सबही न चावत राम गुसाई। सबको नचाते हैं। ऐसे राम जी, इतने बड़े राम जी जिनके बारे में राम अतर्क के बुद्धि मन वाणी, मन वाणी और बुद्धि से अतर्क है, वहां उसकी गति ही नहीं है। ऐसे राम जी, इतने बड़े राम जी, और इतने बड़े राम जी को हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। बोलो, मुट्ठी में करने का मतलब जानते हो ना? बस में कर लेना, अधीन कर लेना। और ये सबके बस की बात नहीं है। कोई बड़े अच्छे प्रेमी साधक थे, भगवत विरह उन्हें व्याप्त हुआ तो गीता वाटिका गोरखपुर वाले पूज्य श्री राधा बाबा के पास वे रोने लगे। बोले बाबा किसी पद्धति से श्री कृष्ण का दर्शन कराइए। तो बाबा
बोले रोने धोने से काम नहीं चलेगा, ये रोने धोने का नाटक मत करो। मुझे राजी कर लो, श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है। क्या कहा? जिनके लिए तुम रो रहे हो ना वो मेरी मुट्ठी में है, मुझे राजी कर लो। मुझे राजी कर लो इसका मतलब क्या है? मुझे राजी कर लो इसका मतलब है संत को राजी कर लो, सद्गुरु को राजी कर लो। संत सद्गुरु राजी हो जाएंगे तो भगवान तो मुट्ठी में है, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान मुट्ठी में है। महाराज, भगवान का एक बार राजी होना सरल है, पर संत सद्गुरु का राजी होना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके सिद्धांतों को जो अपना जीवन बना लेता है, उनके सिद्धांतों को जो आत्मसात कर लेता है, संत उन पर रीझते हैं। भक्ति किसको मिलती है? किसको मिलती है भक्ति? अति दुर्लभ है भक्ति, मुक्ति से भी दुर्लभ है भक्ति। सुखदेव जी महाराज ने यहां तक कहा, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण भजन करने वालों को मुक्ति बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन भक्ति योगम न ददाति, भक्ति योग नहीं देते हैं, क्योंकि मुक्ति देने के बाद भगवान को बंधन नहीं है, पर भक्ति देने के बाद प्रेम के बंधन में, भक्ति के बंधन में सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को बंधना पड़ता है। गोपियां श्री कृष्ण को नचाती हैं। वो कैसे नचाती हैं? ज्ञान से नचाती हैं कि कर्म से नचाती हैं कि योग से नचाती हैं कि सांख्य से नचाती हैं, किस साधन से नचाती हैं? हैं? भक्ति से नचाती। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान नाचते हैं छछियावर छाछ पर। गोपी भीस्तो वितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्धः तद्वशे दारुयंत्रवत्। गोपियों के बहलाए फुसलाए जाने पर ठाकुर जी माखन के लिए, छाछ के लिए नाचने लग जाते हैं। कभी गाने लग जाते हैं। कैसे? बोले तद्वसे दारु यंत्रवत। जो सबके सूत्रधार हैं वो तो कठपुतली बन जाते हैं, और गोपियां उनकी सूत्रधार बन जाती है। ये सामर्थ्य भक्ति में है। और श्री हनुमान जी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हैं। हनुमान जी के रोम रोम में भक्ति विराजमान है। और वो भक्ति है क्या? यदि हम कहें कि भक्ति को एक वाक्य में कहो तो श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम, इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान नाम ही भक्ति है। कैसे? बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् रामचरितमानस में उत्तर कांड में
ज्ञान दीप का वर्णन है। आप सब जानते ज्ञान दीप, मानस जी घर में जाकर पढ़ लेना, ज्ञान दीप को पढ़ लेना, बहुत सुंदर है, जरूर पढ़ना चाहिए। और साधक ने बड़े यत्न से ज्ञान का दीपक जलाया और उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में अपनी अविद्या की गांठ को खोलने के लिए बैठा, लेकिन ये देवताओं को अच्छा नहीं लगा। हम तो भोग योनि में पड़े हैं, पुण्य लोकों में अटके रह गए और ये संसार चक्र से मुक्त हो रहा, उनको अच्छा नहीं लगता। तो वे क्या करते हैं, इंद्री द्वार झरोखे नाना, इंद्री द्वार झरोखे नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे खरी थाना। आंख में देवता बैठे, कान में देवता बैठे, नाक में देवता, सब इंद्रियों में देवता बैठे। और आवत देखें विषय बयारी, विषय का पवन जैसे ही आता है तुरंत ही दे कपाट उघारी, किवाड़ खोल देते हैं। और जैसे ही इस जंगले से तेज हवा भीतर जाती है तो ज्ञान दीपक बुझ जाता। इतनी मेहनत करी, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, गाय मगाई, उसको चराया, फिर निर्मल मन अहीर निज दासा, फिर दूध काढ़ा, फिर उसे ओटाया, फिर उसे जमाया, फिर उसे मथा, फिर घी निकला, फिर अपने मन को साधन से शुद्ध करके रुई बनाया, उसकी बत्ती बनाई, फिर घी डाला, फिर जलाया, सदगुरु की कृपा की चिनगारी से, वचन की चिनगारी से उसको जलाया। और इसके बाद अब सब करने बैठा तो इतना श्रम करने के बाद भी कहीं ज्यादा पानी बरस गया या हवा का झोंका आ गया और वो दीपक बुझ गया, साधक का श्रम व्यर्थ हो गया। यही कारण है कि ज्ञान मार्ग के साधकों को कई जन्म लग जाते हैं। और भक्ति क्या है? दीपक से प्रकाश होता है, मणि से भी प्रकाश होता है। भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? राम भगति मणिपुर बस जाके, राम भगति मणिपुर बस जाके, दुख लव लेस ना सपने हूँ ताके, दुख लव लेस ना सपने हूँ ताके। मलुकदास जी के शब्दों में कितनहु बरसै जल गगन कबहु न तबहु न बुताई, केवल राम भजो रे भाई। ये भक्ति रूपी मणि का दीपक जिसके भीतर जल जाता है तो फिर चाहे जितना पानी बरसो और चाहे जितनी हवा के झोंके आवे, वो मणि का दीपक तो बुझने वाला है नहीं, न बुझने वाला है और न शांत होने वाला है। वो भक्ति रूपी मणि क्या है? बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर,
चाहसी उजियार। ये राम नाम मणिदीप है। आहा, और ये मणिदीप श्री हनुमान जी ने ऐसा जला रखा है, महाराज जी क्या कहें। हनुमान जी के संबंध में लिखा है, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्ल संतम, श्री राम जय राम जय जय राम। रोम कूपों से श्री राम जय राम की ध्वनि प्रकट होती, रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता हनुमान जी के। और इसी राम नाम रूपी भक्ति रूपी महामणि के द्वारा हनुमान जी ने इतने बड़े राम जी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। सुमीरे पवन सूत पावन नाम, सुमीरे पवन सूत पावन नाम, सुमीरे पवन सूत पावन नाम, सुमीरे पवन सूत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी का स्मरण हनुमान जी करते हैं और हनुमान जी का निरंतर स्मरण राम जी करते हैं। कथा तो आगे की, लेकिन अभी सुना देते हैं। हनुमान जी से भगवान कितना प्रेम करते हैं, इसको प्रकट करने के लिए राम जी ने एक लीला की। पाताल का राजा अहिरावण, वो विभीषण का स्वरूप धारण करके आया। ये कुंभकर्ण के मरने के बाद की बात। कुंभकर्ण मारा गया था। उसके बाद रावण बहुत दुखी था, उसने अहिरावण का स्मरण किया और अहिरावण आया और उसको विभीषण का स्वरूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से परकोटा बनाकर पूरी सेना की, पूरे शिविर की रक्षा कर रहे थे और कोई वहां दीवार तो थी नहीं, हनुमान जी की पूंछ की ही चेहरे दीवारी थी, परकोटा था। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे, हनुमान जी चौकी पर भी थे, पूंछ से चारों ओर घेरा लगा था और अहिरावण विभीषण का रूप धारण करके आया।
अब हनुमान जी भी भूल गए। हनुमान जी को लगा कि विभीषण जी हैं, तो विभीषण जी को तो कौन रोक सकता है, विभीषण जी तो विभीषण जी हैं, अपने अपने ही हैं। भाई शिविर का कोई मुख्य व्यक्ति हो, मान लो हमारा शिविर है, कुंभ में लगा हुआ है, और हम ही अपनी शिविर में आवें, तो चौकीदार की क्या हिम्मत है जो हमको रोके। वो तो कहेगा आओ महाराज भीतर आओ, आपका ही शिविर है। विभीषण जी तो राम जी के सखा हैं, कौन रोकेगा उनको। हनुमान जी ने कहा विभीषण युद्ध चल रहा है और इस समय आप इतनी रात कहाँ से आ रहे हैं। विभीषण जी ने कहा यहाँ थोड़ा शोरगुल ज्यादा होता है, समुद्र के किनारे भगवान का भजन करने गए थे, राम जी का भजन करने गए थे। अच्छा कोई बात। शाम संध्या करके फिर वहीं मन लग गया, बैठे राम राम जपने लगे, रात हो गई, अर्धरात्रि हो गई। आपकी अनुमति है तो भीतर जाएं। अरे वाह वाह, क्या बात बोलते हैं, आपके लिए अनुमति, पधारिए महाराज पधारिए। चले गए। विभीषण तो भीतर ही थे वस्तुतः, वो तो सो रहे थे, और ये नकली विभीषण चला गया भीतर। अहिरावण विभीषण बन के चला गया और सब सो ही रहे थे। असुर ने अपनी आसुरी माया का प्रयोग किया, सबको प्रगाढ़ तंद्रा में चला प्रवेश करा दिया और श्री राम लक्ष्मण को वहीं से अपहरण कर लिया, अंतर्धान हो गया शिविर के मध्य से ही, और राम लक्ष्मण को लेके पातालपुरी पहुंच गया, पाताल चला गया। ब्रह्मवेला हुई, सरकार बीच से गायब, राम लक्ष्मण ही गायब है। हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा क्या हुआ भाई, और रात को कौन आया गया। विभीषण बोले हम तो न कहीं आए न कहीं गए। क्यों कि युद्ध के समय ही ये निश्चित हो चुका था कि युद्ध सूर्यास्त तक चलेगा और युद्ध संपन्न होने के बाद रात्रि में कोई कहीं शिविर से बाहर आएगा जाएगा नहीं। तो उसी व्यवस्था का, कानून का पालन करते हुए मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो श्री रघुनाथ जी के अत्यंत निकट ही था, पर पता नहीं मैं जागकर भजन करने वाला कैसे सो गया, लगता किसी आसुरी माया का प्रकोप हुआ है। कौन आया था। हनुमान जी ने कहा तुम ही तो आए थे रात को। विभीषण जी ने कहा मेरे स्वरूप को धारण करने की क्षमता रावण के पुत्र अहिरावण में है। वही ले गया होगा राम जी का अपहरण करके। हनुमान जी बोले बस पता चलना जरूरी था कि कहाँ गए सरकार, लेके आना तो हमारा काम, आप लोग अब रो गाओ मत, मैं लेके आता हूं प्रभु। और उधर सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी और लखनलाल जी तो कहाँ चुप बैठने वाले, लेकिन राम जी का रुख देख के लक्ष्मण जी भी शांत हैं, चुपचाप है। वहां पहुंचे, अहिरावण ने बढ़िया से स्नान कराया, बोले देवी के सामने बलि देंगे इनकी। कंदमूल फल सामने रखे, खिलाया पिलाया, वस्त्र पहनाए लाल लाल, टिरोली का तिलक लगाया, बोले देखो अब पातालपुरी देवी के सामने तुम दोनों की बलि दी जाएगी। बहुत लंका का विनाश किया है, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, तुम्हारे रक्त से हम देवी को तृप्त करेंगे। अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो। क्या कहा, अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों नेत्र बंद करके हनुमान जी का स्मरण करने लग गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और इधर हनुमान जी प्रवेश करना चाहते थे तो उनके ही श्वेद से उत्पन्न मकरध्वज ने उनको रोका। बड़ा बलवान था मकरध्वज, रोका हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको तो बांध देते हैं,
सूक्ष्म रूप धारण करके, गुड़हल का फूल होता है ना, गुड़हल का फूल जानते हैं ना, लाल वाला, देवी फूल कहते हैं, बंगाल उड़ीसा में देवी पुष्प भी कहते हैं उसको, गुड़हल का फूल लाल। उस फूल के भीतर हनुमान जी अणुमात्र स्वरूप धारण करके फूल के भीतर बैठ गए। और गुड़हल का फूल देवी को प्रिय होता है। जैसे अहिरावण ने देवी के ऊपर गुड़हल का फूल रखा, हनुमान जी ने अपने शरीर के भार को इतना बढ़ा लिया सूक्ष्म रूप से, वो देवी की मूर्ति नीचे और चली गई, धस गई। देखा होगा हनुमान जी के प्राचीन विग्रहों में एक देवी उनके पैर के नीचे दबी हुई है, देखा होगा पुराने विग्रहों में कहीं कहीं एक चोटी पकड़े हैं हनुमान जी पैर से देवी को दबाए हुए हैं। वो देवी चली गई, पाताली देवी, उसको और नीचे धसा दिया हनुमान जी ने, और देवी के स्थान पर देवा प्रकट हो गए हनुमान जी, और खप्पर लेके तलवार लेके जीव निकाल के ऐसे ऐसे करने लगे। अहिरावण बोला वाह 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 वाह, ऐसी देवी तो कभी खुश नहीं हुई, खिलाओ हलवा पूड़ी खिलाओ, खूब लड्डू खिलाओ। बोले हाँ खूब चकाचक। सरकार बैठे हैं, थोड़ी कनखी से देख के मुस्कुरा जाते हैं कि कौन सी देवी सामने प्रकट भई है, और सरकार को खूब सुख दे रहे हैं हनुमान जी। और जैसे ही पुरोहित ने मंत्रोच्चार पूर्वक खड्ग उठाना चाहा, तब तक हनुमान जी ने खड्ग छीन लिया, और सबसे पहले पुरोहित को और फिर अहिरावण को सबको समाप्त करके रुंड मुंड करके, और हनुमान जी, इसलिए देवी का लांगूरा लंगूर हनुमान जी ने दिव्य लांगूरा के रूप में दर्शन दिया, और श्री रघुनाथ जी को और लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठा करके लेके आए। ऐसा क्यों किया राम जी ने? अपनी भगवत्ता का, अपनी ईश्वरता का प्रयोग क्यों नहीं किया? लखनलाल जी को तो जरूर करना चाहिए था, लखनलाल जी ने भी क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, लखनलाल जी रघुनाथ जी के रुख को जानते हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान यह बताना चाहते हैं, मैं सबका संकट दूर करता हूँ, पर हनुमान जी मेरे इतने प्यारे भक्त हैं कि मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति को, संकट को तो हनुमान जी दूर करते हैं। हनुमान जी संकट मोचन है। तो जैसे संकट में पड़कर भक्त भगवान का स्मरण करे, ऐसे ही आज भगवान ऐसा नाटक करते हैं कि हनुमान जी का स्मरण करते हैं। भरत जी ऐसे ही भक्त हैं। भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जपु राम, राम जपु जे, जग जपु राम, राम जपु जे। ऐसे ही हनुमान जी भक्त हैं। सब राम जी को भजते हैं, पर राम जी हनुमान जी को भजते हैं। इसलिए नाभा जी ने कहा, हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी
खगपति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौशारव कुंती बधू पटे चतल जारी कौसारव कुंती बधू पटे चतल जारी हरिबल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणुआ साधरी हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणुआ साधरी हरिबल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणुआ साधरी हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणुआ साधरी ऐसे हरिबल्लभ भगवान जिनसे प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्त, उनका हम स्मरण करते हैं और उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कौन कौन है वे भक्त? श्री लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि 16 पार्षद, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गजेंद्र ग्राह भक्त, 5 पांडव, कुंती जी, द्रौपदी जी, ये सब के सब ऐसे भक्त हैं जिनसे भगवान स्वयं प्रेम करते हैं। उन भक्तों में श्री हनुमान जी का नाम अग्रगण्य है। और वे हरिबल्लभ कौन हैं भैया? बड़े बड़े योगी मिल जाएंगे, बड़े बड़े सिद्ध मिल जाएंगे, बड़े बड़े तपस्वी मिल जाएंगे, लेकिन भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों को खोजो। ऐसे भक्त दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ हैं। केवल धरती पर दुर्लभ नहीं, पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में दुर्लभ हैं। इसलिए हरिबल्लभ शब्द की टीका प्रियादास जी इस प्रकार कर रहे हैं। हरि के जय बल्लभ है दुर्लभ भुवन माज, तिन्हीं की पद रेणु आशा जिय करी है। हरि के जय बल्लभ है दुर्लभ भुवन माज, तिन्हीं के पद रेणु आशा जिय करी है। जोगी जति तपी तासो मेरो कछु काज नाई, प्रीति पर रीति मेरी मति हरी है। योगी अति तपी तासो मेरो कछु काज नाई, प्रीति पर मेरी मति हरी है। कमला गरुड़ जाम्बवान
स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी है। कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सब स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी है। प्रभु सो सचाई जग की रहती चलाई, अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। प्रभु सो सचाई जग की रहती चलाई, अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। हरि के जय वल्लभ हैं दुर्लभ। भगवान के प्यारे भक्त, भगवान जिनसे प्रेम करते हैं, बड़े दुर्लभ हैं। उनकी चरण रज की आशा आहा करनी चाहिए, हम करते हैं, क्योंकि उन भक्तों की चरण रज ही भगवत प्रेम को प्रदान करने वाली है। रहु गणैत तपसा न जाति नचेज्जया निर्वपणाद ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत पाद रजोभिषेकम। भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का अनन्य अनुरागी नहीं है, भले ही बड़े से बड़ा योगी है, बड़े से बड़ा यति है, बड़े से बड़ा तपस्वी है। प्रियादासी कहते नाभाजी का उन योगी यति तपियों से कोई काम नहीं, क्योंकि वो तो केवल प्रेमी अनुरागी भक्तों को ही अपने हृदय में बसाए भये हैं। क्योंकि उन भक्तों की प्रीति, उनकी जो प्रीति की परतीति माने विश्वास, और उनकी प्रेम करने की जो विलक्षण रस रीति है, नाभाजी कहते हैं उस रस रीति ने मेरे मन को हर लिया है। इसलिए हमारे यहाँ संतों में प्रसिद्ध है